वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नीवो यामाय मानुषो दध्र उग्राय मन्यवे जिहित पर्वतो गिरिः। निश्चित रूपेण धारण करता है तुम्हारे याम के लिए मानुष, उग्र क्रोध के लिए विचलित हुआ पर्वत गिरी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का 7वां मंत्र है। तो जो उग्रता की भी जो है, क्रोध की भी जो है सीमा होती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया, कंस को मारा। और फिर महाभारत काल में भीम का दुर्योधन के विरुद्ध संघर्ष, तो यह भी एक उग्रता का उदाहरण हमें मिलता है। और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अन्याय के विरुद्ध दृढ़ प्रतिरोध। जो अन्याय दुर्योधन ने किया उसका भीम ने दृढ़ता से प्रतिरोध किया, इससे हमें यह शिक्षा मिली। उसी प्रकार रुद्र या वीरभद्र की उग्र छवियां हमें देखने को मिलती हैं पुराणों में, अन्य ग्रंथों में। तो वह क्या था, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे यदि यही शिक्षा मिलती है कि विनाशकारी शक्ति का नियंत्रण और धर्म की पुनर्स्थापना। तो यह हमें भगवान रुद्र या वीरभद्र की उग्र छवियों से हमें मिलता है। तो यह उग्र क्रोध के सकारात्मक प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार महाभारत के पश्चात मध्यकालीन भारत के भी कुछ उदाहरण हैं। अन्याय के विरुद्ध अनेक राजाओं और योद्धाओं का प्रतिरोध भी उग्रता का उदाहरण हमें मिलता है। और उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि उन्होंने साहस और रक्षा की हमें उदाहरण मिलते हैं कि उन्होंने साहस दिखाया अन्याय के विरुद्ध लड़कर, और अपनी स्वयं की रक्षा और प्रजा की रक्षा उन राजाओं ने की। आधुनिक युग में भी हमें उग्रता के उदाहरण मिलते हैं। कानून, न्यायपालिका, पुलिस और लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा अपराध का प्रतिरोध, यह हमें सकारात्मक रूप से हमें मिलता है देखने को। इनसे हमें व्यवहारिक शिक्षा क्या मिलती है कि व्यक्तिगत हिंसा के बजाय संस्थागत शक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि इन कथाओं को आधुनिक जीवन में गुस्सा करके लोगों को भयभीत करो के निर्देश के रूप में लेना ठीक नहीं है। इनका व्यवहारिक संदेश अधिक गहरा है। वह क्या है? उग्रता का मतलब होता है दृढ़ता, साहस उसमें जुड़ गया, फिर उसमें अन्याय का प्रतिरोध जुड़ गया और आत्मसंयम भी जुड़ गया। तो यह 3-4 चीजें मिला के उग्रता का रूप हो गया। उग्रता बराबर दृढ़ता, धन साहस, धन अन्याय का प्रतिरोध, धन आत्मसंयम। यही हम उग्रता का एक सूत्र तैयार कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान श्री राम का आदर्श यह नहीं है कि व्यक्ति हर अपमान पर क्रोधित होकर हमला करे, बल्कि यह है कि व्यक्तिगत भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए उचित समय पर कर्तव्य के लिए दृढ़ निर्णय लिया जाए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आदर्श क्रोध से अधिक नीति और आत्मनियंत्रण का है। उन्होंने क्रोध से बढ़कर अपनी कूटनीति और आत्मनियंत्रण का परिचय दिया। वे महाभारत में बार बार परिस्थिति को समझकर उचित रणनीति अपनाते रहते हैं। उन्होंने यह हमें उग्रता का स्वस्थ प्रयोग देखने को मिला भगवान श्री कृष्ण के इस प्रयोग में। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अनुचित व्यवहार करे तो कमजोर प्रतिक्रिया अर्थात डर कर सब स्वीकार करना यह अनुचित हो जाता है। लेकिन उग्र लेकिन गलत प्रतिक्रिया, गाली, धमकी या हिंसा, यह जो है हमारे
लिए श्रेष्ठ कार्य हम क्या करें कि श्रेष्ठ दृढ़ प्रतिक्रिया, शांत रहकर स्पष्ट सीमा निर्धारित करना और आवश्यक होने पर उचित कानूनी या संस्थागत कार्यवाही करना, यह हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए आधुनिक पुरुषार्थ का आदर्श हो सकता है चेहरे पर शांति, वाणी में दृढ़ता, निर्णय में विवेक और अन्याय के सामने अडिगता। यही उग्र शक्ति का नियंत्रित और रचनात्मक रूप हम तैयार कर सकते हैं। तो इस मंत्र के आधार पर हमने यह जाना कि हमारे अंदर यदि क्रोध है, उग्र क्रोध यदि हमारे व्यवहार में आ रहा है, तो यह जो हमने विश्लेषण किया और कुछ उदाहरण दिया, उसके आधार पर हम अपनी व्यवहार पद्धति हम तैयार कर सकते हैं और उसके आधार पर हम हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसा कि इस मंत्र में हमने पहले ही कहा कि मंत्रांश था उग्र क्रोध के लिए, यानी धारण करना है उग्र क्रोध को, लेकिन वह भी सकारात्मक रूप से। सैद्धांतिक रूप से हमने जानकारी ली है इसमें और इसके पश्चात कुछ उदाहरण भी दिए। आधुनिक युग में भी हम यह उदाहरण देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भी यह उग्र क्रोध का सकारात्मक मोड़ हमने देखा आज के समय में भी। तो यह भी एक वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत हम इसे मान सकते हैं। तो यह हम सप्तम मंत्र को समझ रहे हैं। इस सप्तम मंत्र के अंतर्गत हमने यह जाना कि क्रोध का सकारात्मक मोड़ हम किस प्रकार दें, और जैसा कि इस मंत्र का प्रमुख विषय है मरुत, और मरुतों को यदि इस प्रकार के उग्र क्रोध आ रहे हों तो हम उन्हें किस प्रकार नियंत्रित कर सकें और उनके चंचल मन को हम किस प्रकार सही काबू में कर सकें, उनको संतुलित कर सकें, इस मंत्र के आधार पर हमने यह जाना। अब हम इस सप्तम मंत्र के अंतिम तृतीय भाग पर हम पहुंचे। इसमें कहा गया है विचलित हुआ पर्वत गिरी। मंत्रांश है जिहित पर्वतः गिरी, विचलित हुआ पर्वत गिरी। वेदों में हमने देखा कि बहुत से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे लोग जो कि दुष्टता की सीमाओं से बढ़ जाते हैं और पर्वत के समान अडिग और अटल रहते हैं, उनका किस प्रकार सामना किया जाए, उनको किस प्रकार पिघलाया जाए, उनको झुकाया जाए, इस वेद मंत्र में हमें यह देखने को मिलता है। इसको कि हम पूरे मंत्र को पढ़ते हुए इसका भावार्थ ज्ञात करें। इसमें कहा गया है इस सप्तम मंत्र में कि निश्चित रूपेण धारण करता है तुम्हारे याम के लिए मानुष, उग्र क्रोध के लिए विचलित हुआ पर्वत गिरी। तो यदि हम निश्चित कर लें अपने आप को कि भाई दुष्टता से हमें सामना करना है और दुष्टता को समाप्त करना है, यदि हमने निश्चित रूप से धारण कर लिया तो बड़े बड़े पर्वत भी हमारे सामने झुक सकते हैं। यह इस मंत्र का भावार्थ है। इसके आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। जब मानवतावादी उग्र और क्रोधित होता है तब पर्वत के समान अटल और गिरी के समान रोकने वाले दुष्टों को भी विचलित होना पड़ता है। कोई भी मानवतावादी प्रेम और शांति की सारी सीमाएं समाप्त होने के बाद ही क्रोधित होता है। यानी हम यहाँ पर वही जो कि पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार पुराणों में और आधुनिक इतिहास में भी हमें देखने को मिला कि जो मानवतावादी हैं, जो प्रेम और शांति पर विश्वास करते हैं, उनके सामने भी यदि लिमिट समाप्त हो जाए तो वे भी ऐसे दुष्टों को नष्ट करने के लिए, दुष्टों का सामना करने के लिए भी उन्हें उग्र क्रोध का पालन करना पड़ता है। पहले वह प्रेम और शांति से मानवता के द्वारा ही दुष्टों को समझाने का प्रयास करता है, उन्हें मानवता के संस्थापन में रुकावट उत्पन्न करने से रोकने का प्रयास करता है। हम सारे प्रयास करते हैं, मानवता के माध्यम से हम हर प्रकार से उन दुष्टों को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु
पर्वत और गिरी के समान शक्तिशाली दुष्ट इसे इस मानवतावादी की कमजोरी समझकर नजरअंदाज करते हैं। इनको ये जान लेते हैं कि दुष्ट लोग कि भाई ये मानवतावादी हैं, शांतिवादी हैं, तो कमजोर हैं। तो ऐसा यदि वे कमजोर समझकर नजरअंदाज करते हैं तो इस स्थिति में अंत में उग्रता और क्रोध का प्रयोग करके ही ऐसे दुष्टों को विचलित और प्रकंपित करना पड़ता है। तो जैसे कि पहले भाग में ही हमने समझा, बहुत से उदाहरण हमने प्रस्तुत किए, तो यह अति आवश्यक है कि ऐसे दुष्टों का सामना करना अति आवश्यक है। तभी वे जो अड़े हुए हैं पर्वत के समान, गिरी के समान, दुष्टों को प्रकंपित करना ही होता है।